देश में विकास के रास्ते आगे बढ़ें और जो भारत सरकार की सोच है कि किस प्रकार की छूट जनता को देनी है, किस प्रकार का नया मॉडल, जो विकसित भारत का जो मॉडल है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों पर विस्तार से आज बहुत अच्छा बजट जो सबके हित का बजट है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, जो सबके हित का बजट है। और सबसे खास बात है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी है उस प्रकार का एक सरल और सुगम रास्ता तैयार हो, इन सब चीज़ों के लेके आज निर्मला सीतारमण जी का जो ये 80वां बजट पेश हुआ है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसमें जो मुख्य सी बात आज कही गई है, किस प्रकार से रिफॉर्म और रिट्रीट, इसमें जो पहला कर्तव्य है उत्पादकता और ग्लोबल कॉम्पिटिशन बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाना। दूसरा कर्तव्य है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें समृद्धि का मजबूत भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना, ताकि हर क्षेत्र और समुदाय को अवसर मिले। मैक्रो और फिस्कल स्टोरी, यह बजट क्यों महत्वपूर्ण है? फिस्कल प्रीडेट्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, यह अनुशासित रास्ता कर्ज की नियमित रखते हुए विकास के लिए आर्थिक संसाधन सुरक्षित रखता है। भारत का विकास अब अभूतपूर्व गति और अनुशासित खर्चे से हो रहा है। इस बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिस प्रकार से जो देश के प्रत्येक जिले के अंदर कोचिंग सेंटर और गरीब बच्चे आवास के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण कर ले, इस प्रकार का एक मॉडल पूरे देश में बनेगा। देश के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से एम्स हॉस्पिटल बड़े बनते हैं, इसी प्रकार से आयुर्वेद को लेकर भी 3 बड़े सेंटर बनाने की सरकार की योजना है। और रेलवे कॉरिडोर 7 स्पीड रेलवे कॉरिडोर भी नए ढंग के बनेंगे। और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको भी देश की राजधानी से जोड़ने का काम होगा। हमारे देश में जिस प्रकार से आने वाले समय में 2036 में जो ओलंपिक गेम होंगे, उसके लिए भी सब प्रकार की सुविधाएं बजट में उसमें किया गया है। हमारे देश की शिक्षा की और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था बने, उसके लिए विशेष जोर सरकार कर रहा है। हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत हो, देश में सबको रोजगार के साधन उपलब्ध हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारी जिस प्रकार से IIMT बसी हैं, उस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े काम हों, जिससे भारत में रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों और भारत में बनने वाली चीज़ें पूरे देश के अंदर जाएं। भारत जो निर्यातक देश की श्रेणी में आए, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं इस बजट में शामिल की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पहले से ही बजट को बना रखा था, इसमें देश के युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष लगातार इस बजट पर देश के किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि जब 2019 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी, तब भी विपक्ष के लोगों ने इसी प्रकार का हवा मचाने का काम किया था। और देश के किसानों की फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है और आज देश का किसान खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ा है। महिलाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना और महिलाओं के अधिकार देना, ये हमारी सरकार की पहले से उपलब्धि इतनी रही है। और आने वाले समय में भी महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा
जो विपक्ष की पार्टी पर सुर्खी लगाने का काम करते हैं, उनकी तो सोच भी नहीं है। और हमारे जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दिया, महिला लखपति दीदी योजना जो बनाने का काम किया है, और गरीब लोगों को आवास की, आज देश में 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से गरीब बच्चों को प्रत्येक जिले में हॉस्टल बनेंगे, उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी, लड़के भी पढ़ेंगे, सबके लिए। अध्यक्ष जी ये कह रहे, कांग्रेस कह रही थी हरियाणा को कुछ नहीं मिला इसमें बजट में। जब पीछे भी बजट आया था, इसी प्रकार से उन्होंने हवा मचाने का काम किया था, बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया। लेकिन आपने देखा है इस 2025 के वर्ष में हरियाणा में कितना विकास हुआ है, कितनी सड़कें बनी हैं, रेलवे का काम हुआ है, और नई नई यूनिवर्सिटियां डेवलप हुई हैं। और भारत सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे हमारी उस स्टेट में सरकार हो या ना हो, चाहे विपक्ष की भी हो, वहाँ भी समान राशि देने का काम करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। विकास के लिए रास्ता सबका समान है, और जो विकास के लिए ग्रांट है, प्रत्येक विभाग की ग्रांट है, वो पॉपुलेशन के आधार पर सबको निष्पक्षता के साथ देने का काम। सर, जिस तरह अध्यक्ष जी से दीपेंद्र हुड्डा एक बात कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी खेलों में जब हरियाणा सबसे ऊपर है, तो पिछली बार तो बजट में था ही नहीं, अब की बार भी खेलों में हरियाणा को बजट क्यों नहीं दिया गया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ियों को हैं। आज भी हरियाणा के खिलाड़ियों को, जो कांग्रेस की जो बात करते हैं, या कोई आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, या टीएमसी की बात करते हैं, उन स्टेटों में जहाँ उनका राज है, उनसे ज़्यादा आज भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि हो, या उनको रोजगार की बात हो, या उनको खेल के लिए कोई और सुविधा देने की बात हो। और हरियाणा तो उन प्रांतों में है जो हमारे खिलाड़ी बाहर जब खेलने के लिए जाते हैं, 5 लाख रुपए की अनुदान राशि उनकी तैयारी के लिए एडवांस में पहले दे देते हैं। सर, जिस तरह से राखी गड्ढी का भी जिक्र रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान हरियाणा में जो सरस्वती का उद्गम माना जाता है, और तमाम तरह की ऐसी बातें की। राखी गढ़ी की हमारी जो सभ्यता है, राखी गढ़ी की जो खोज में जो बातें मिली हैं, जिस प्रकार की आज हमारी सरकार की योजनाएं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करना, गली नालियों की व्यवस्था करना, रसोई में नल से जल देना, उस प्रकार की सभ्यता उस समय राखी गढ़ी में मिली है। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। अध्यक्ष जी वृद्ध पेंशन और बुढ़ापा पेंशन दोनों काटी जा रही हैं। कहीं भी नहीं, वर्क पेंशन भी ऑनलाइन हमारी सरकार ने की है, और जो भी ओल्ड एज पेंशन है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी उसमें आती है, और स्टेट सरकार भी उसमें सहयोग करती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र से जो बजट आता है केंद्र भी उसमें सहयोगी रहता है, और जो स्टेट सरकार का काम है वो स्टेट सरकार की रहती है। अध्यक्ष जी कहीं हो रही पेंशन कहीं पूरे दो जनों काट दी गई है कि भाई इनकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा दिखाई देगी। अगर कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा तो उसकी कट जाएगी। ये सरकार की जो योजना है ये गरीबों के लिए है, या गरीबों के लिए नहीं है। तो अमीर जो, अगर किसी ने अपना काम कारोबार करके वो गरीबी रेखा से 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर परिवार उठे हैं, ये आंकड़े हैं सरकार के, और वास्तविकता में ये 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। अध्यक्ष जी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि विश्व बैंक की जो सूची जारी हुई है कर्ज में, जो स्टेट है उसमें हरियाणा पहले 10 टॉप में शामिल हुआ कर्ज में। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। वो कर्ज की जिस प्रकार की बात करते हैं, बहुत बार झूठ बोलते हैं इस प्रकार की। और हमारी सरकार ने ना तो कर्ज लिया है और ना कर्ज हरियाणा में बढ़ा है।